हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो जो ज़्यादातर पैरट्स जो मार्केट में बिकते हैं और उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, और उनको अगर हम रखें तो मतलब उसका जो रीसेल है, जो सेलिंग पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए, उनका सेलिंग पॉइंट कैसा है और वो किस तरीके से बिकते हैं, कितना बिकते हैं। ठीक है, आज इस पे हम बात करेंगे। एक तो मैंने सेलिंग के ऊपर आपसे बात की थी कि आप बेचें कहाँ पे, कैसे बेचें, ठीक है, किसको बेचें, ये चीज़ें आपको मैंने बताई थी। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से तोते बेचें और कौन से तोते कितना बिकते हैं, कैसे बिकते हैं। ठीक है, और आज हम बात करेंगे कि कितने कौन से वो पैरट्स हैं जो कि एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, कंट्री के अंदर लोकली नहीं, बाहर कंट्री से बाहर जो है, पाकिस्तान से बाहर जो है, जो एक्सपोर्ट होते हैं वो कौन से पैरट्स हैं। ठीक है, और कौन से ऐसे पैरट्स हैं जो कि एक्सपोर्ट नहीं होते। ठीक है, उनकी इतनी डिमांड नहीं है। तो आज हम बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए, सबसे पहले हम बजीज़ में आते हैं। तो बजीज़ में देखिए, सबसे पहले बजीज़ जो नॉर्मल बजीज़ है उसमें वो बजीज़ मैं आपको बताऊं, नॉर्मल बजीज़ बात करेंगे तो इतना लंबा हो जाएगा, वो पाई डेक्स में ये वो सारा। तो हम बात करते हैं, देखिए जो नहीं बिकते उसको बता रहा हूँ। फेलो एक्सपोर्ट नहीं होता, रेड आई एक्सपोर्ट नहीं होता। ठीक है, ये दोनों जो है, और क्रस्टेड एक्सपोर्ट नहीं होता, टफ्टेड एक्सपोर्ट नहीं होता, और जो डबल क्रस्टेड है, ठीक है, ब्रस्टेड है, और उसके अंदर फेलो में क्रस्टेड है, सारे जो भी क्रस्टेड है वो एक्सपोर्ट नहीं होते बाहर। ठीक है, उनको आप लेकर जाओ, अगर आप उनको दोगे तो काफ़ी लोग कहेंगे जाल वाले तो लेते, जाल वाले तो फेलो लेते। भाई फेलो आजकल ले रहे हैं जाल वाले, ठीक है, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर ही वो भेजते हैं, बाहर नहीं भेज रहे ना माल को। अगर बाहर भेज रहे होते तो फिर ये रेट थोड़ी होते बजरी के। बजरी 700 पे पहुंचा हुआ होता, 650 पे। ठीक है, फेलो जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होता, ये आप लिख के ले लें, बाहर जाता ही नहीं है फेलो। और फेलो लेते भी कम है, वो लेते भी नहीं है जाल वाले। कोई एक आध इक्का दुक्का जाल वाला लेता होगा फेलो को। फेलो जो है बाहर नहीं जाते ना। और दूसरी बात है कि उनको जब ऑर्डर मिलता है, ठीक है, ऑर्डर क्या, कराची से माल जाता है पंजाब, कराची से KPK जाता है, कराची से अंदरूनी सिंध जाता है, सही है, कराची से हर जगह कराची से माल जाता है। ठीक है, जो पार्टियां उन्होंने पकड़ रखी होती है जाल वालों ने, वो उनको ऑर्डर देती है कि भाई रेड आई की डिमांड है, रेड आई 100 जोड़े चाहिए, चलो भाई उन्होंने रेड आई लेना शुरू कर दिया। फैलो की डिमांड है, फैलो के 200 जोड़े चाहिए, चलो भाई फैलो लेना शुरू कर दिया। लोग समझते हैं फैलो भी जाल पे बिकता है, नहीं ऐसा नहीं है भाई, जाल पे फैलो नहीं बिकता। आप जाके देख ले, हर जाल वाला फैलो नहीं लेता, मैं ये आपको बता दूं। और दूसरी बात, मैं तो शुरू से देखता हुआ आ रहा हूँ ना, मसला ये है कि फैलो इतना शुरू से कोई मतलब, अभी फैलो की तादादें बढ़ी हैं, पहले फैलो कहाँ होता, फैलो बहुत कम होता था। ठीक है, फैलो के रेट भी बहुत हाई फाई थे, 4,500, 5,000, 4,000 इस तरीके से पहले फैलो के रेट होते थे। अभी तो बहुत गिर गए रेट, 2,000, 2,200 का जोड़ा मिल रहा है ब्रीडर्स। ठीक है, तो ये तरीका जो है वो फैलो जो है वो, ये मैं आपको बता दूं कि जाल में नहीं बिकता। अब नहीं बिकता तो कहाँ बिकता है भाई, वहाँ बिकता है, आप खड़े होके बेच सकते हो उसको। ठीक है, आप फैलो के जोड़े लेके जाएं, खड़े हो जाएं, ठीक है, और लोग आएंगे, चेक करेंगे, रेट लगाएंगे, चले जाएंगे, बिका बिका, नहीं बिका नहीं बिका। तो आप खड़े रहते हैं, उसके बाद जो है वो बंदे आते हैं, उनको कोई जोड़ा पसंद आता है, जोड़ा ले जाते हैं। पट्ठों का अगर आपके पास जोड़ा है, पट्ठे का जोड़ा पसंद आता है, पट्ठों का जोड़ा ले जाते हैं। इस तरीके से वो मतलब आप अगर 5 जोड़े लेकर गए, ठीक है, शाम तक बिक गए, नहीं बिका एक आध जोड़ा, तो वो आप वापस ले आए। इस तरीके से भी होता है, काफ़ी लोग वापस भी लेके जाते हैं क्योंकि इतने कम रेट लग रहे होते हैं। तो आप जो है वो, अगर आप चाहेंगे कि मेरे पास 50 जोड़े हैं फैलो के, मैं जाके 50 ही 50 बेच के आ जाऊँ, नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, 50 के 50 जोड़े आपसे बहुत मुश्किल है कि 50 में से 50 जोड़े आपके बिक जाए। कुछ बिकेंगे, बाकी आप वापस ले आएंगे। अगर यही जोड़े अगर जाल वाला ले रहा होता, जाल वाला लेगा तो सारे ले लेगा, एक आध जोड़ा नहीं लेता, वो सारे ले लेता है। तो फैलो को इस तरीके से बेचा जाता है। आप फिर अपने रेट बताते हैं और उसके बाद वो जिसको लेना होता है वो अपने रेट बताता है, फिर उस पर अगर डन हुआ तो ले लेते हैं। अच्छा, बात करें हम क्रस्टेड की, क्रस्टेड भी ऐसे ही बिकता है, क्रस्टेड पे भी यही मसला है। ठीक है, खड़े होके बेचो, जाल वाले लेते ही नहीं है, उनको दिखाओ, बोलेंगे नहीं भाई ये नहीं ले रहे, ऑर्डर नहीं है। क्यों नहीं ले रहे? नहीं भाई माल नहीं जाएगा, ये माल नहीं जाता। ठीक है, अब बजीज के अलावा अगर रेड आई भी ऐसे ही है। ठीक है, रेड आई आजकल ले रहे हैं काफ़ी, क्योंकि डिमांड रेड आई की बढ़ी हुई है। इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि इंटीरियर वगैरह में रेड आई को बहुत प्रीफर दी जाती है। ठीक है ना, उसका जोड़ा भी महंगा बिकता है। पंजाब वगैरह में काफ़ी जो है वो, पंजाब के जितने भी शहर हैं
उसके अंदर जो है वो काफ़ी रेडाई को एक मान दी जाती है। यहाँ भी कराची में भी ऐसे ही है, महंगा है, ठीक है, और वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। तो एक वक्त था कि रेडाई का जोड़ा भी बजरी के साथ ही बिक रहा था, 50 रुपये का फ़र्क था, ज़्यादा इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था, ठीक है। तो बाकी जो है वो अगर हम लव बर्ड में बात करें, लव बर्ड में तो लव बर्ड में आपका जो है फिशर, लोटिनो और ये ब्लू पसनाटा, और अल्लाह भला करे आपका ब्लू पसनाटा। उसके अलावा जो है वो ब्लैक मास्क है, शायद ब्लैक मास्क कोई कोई लेता है, एक आध मैंने पिंजरे वालों को देखा है कि ब्लैक मास्क लेते हैं। खैर ये ब्लू पसनाटा और ब्लैक मास्क ये तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये तो सीजनेबल है, अगर बिक रहा है यहाँ पे लोकली एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। बाहर की अगर हम बात करें तो फिशर जो है ना वो बाहर जाता है, फिशर बाहर जाता है, लोटिनो बाहर जाता है, ठीक है। ये पूरा साल आपको जाल वाले लेते हुए इसको नज़र आएंगे, पूरे साल से बिक रहा होगा, ठीक है ना। हर जाल वाला लोटिनो और फिशर ले रहा होगा, हर जाल वाला ले रहा होगा, ठीक है ना। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों जो है वो इसको बेचने का मसला नहीं है, ठीक है ना। एक तो बंदा कहता है यार मैं ये लेके आके रखूँ, इसको बढ़ाऊँ, उसके बाद लेगा कौन इसको, ठीक है। बेचने का मसला नहीं है, बिक जाता है आराम से। बाकी लव बर्ड चेरी हो गया, कलर लव बर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो चाइनामिन हो गया, ये जाल वाले नहीं लेते इसको जाल वाले नहीं लेते, इसको हाथ में बेचना पड़ता है खड़े होके वहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें कॉकटेल्स की, तो कॉकटेल में क्रीम कॉकटेल जाल वाले लेते हैं, गिरे लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा पाइड भी कुछ जाल वाले लेते हैं, सारे जाल वाले नहीं लेते। चारकोल तो बहुत मुश्किल है, चारकोल इतना खैर जाल वाले नहीं लेते, एक दो ले लेते, ज़्यादा नहीं लेते। मतलब क्रीम और गिरे ये दोनों तो मस्त ऐसे हैं कि इनको जो है ना वो हर कोई ले रहा होता है, ठीक है, हर जाल वाला ले रहा होता है। बाकी जो है पर्ल है, ठीक है, पर्ल भी कुछ जाल वाले लेते हैं, क्रीम और गिरे को सारे जाल वाले लेते हैं। और इसके रेट आजकल के जो क्रीम के रेट जो चल रहे हैं वो जाल में 2300 से 2500 रुपये क्रीम का जोड़ा बिक रहा है, 2300 से 2500 रुपये। और जो गिरे का जोड़ा बिक रहा है 1200 से 1500 रुपये तक, ठीक है। पट्ठों का जोड़ा, मैं पट्ठे की बात कर रहा हूँ, 1200 से 1500 का जोड़ा बिक रहा है गिरे का जाल में, ठीक है। अगर आप खड़े होकर बेचेंगे गिरे को तो 200 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे, 300 रुपये। अगर क्रीम को खड़े होकर बेचेंगे 300-400 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। इस तरीके से बिकते हैं ये, ठीक है। हाथ में जो लेके घूम रहे होते हैं पट्ठों को कॉकटेल के, तो उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि यार 3000 रुपये, वो आपको छोड़ देंगे 2600, 2700, ठीक है ना। इस तरीके से 2800 में आपको छोड़ देंगे। और उसके बाद अगर आप उनसे पूछो कि भाई ब्रीडर पेयर का रेट क्या है, 3500, 4000 बताते हैं, लेकिन जो है वो 350, 3400 इस तरीके से छोड़ देते हैं। आपके सामने मैंने ब्रीडर पेयर लिया है 2900 रुपये का, लेकिन उसमें क्रीम नहीं है, ठीक है ना, उसमें एक पर्ल भी है। पर्ल और क्रीम दोनों साथ है, पर्ल के रेट थोड़े से कम है, क्रीम के थोड़े से ज़्यादा है। सबसे कम कॉकटेल में रेट गिरे का है, उससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो पर्ल का है, उससे ऊपर जाओगे तो अपना क्या कहते हैं उसका क्रीम का है, क्रीम से ऊपर जाओगे पाइड का है, पाइड से ऊपर जाओगे चारकोल का है, चारकोल से ऊपर जाओगे तो इनो का है, ठीक है ना। इस तरीके से इनके रेट चलते हैं। तो इनो जो है सबसे महंगा है, 17,000 18,000 का जोड़ा है। उसको तो जाल वाले देखते भी नहीं, वो कहते हैं भाई क्या ले आए, ये नहीं लेते हम लोग, ठीक है ना। तो वो तो इतना बहुत ही ज़्यादा महंगा है, वो लेते नहीं है, वो शौकीन लोग लेते हैं। और वो बहुत ही कम नज़र आते हैं मार्केट में। अरे अगर संडे को आप जाएंगे, अगर आप संडे को जाते हैं हर संडे को, तो आपको जो है वो कभी कभी एक आध बंदा नज़र आ जाता है जिसके पास इनो के जोड़े होते हैं, वो बहुत कम लेते हैं। महंगा इतना है यार, कौन लेगा। और इसी तरीके से अल्बिनो है लव बर्ड में, अल्बिनो भी इसी तरीके से महंगा है, 14-15 हज़ार का पेयर है उसका, 13,000 का। तो उसको भी जो है वो इस तरीके से जाल वाले नहीं लेते, और वो शौकीन हजरात ही लेते हैं और वहाँ खड़े होकर वो बेच रहे होते हैं। ये ऐसी चीज़ें कभी बिकती है कभी नहीं बिकती, कोई शौकीन आ जाता है ले लेता है, कभी नहीं भी बिकती, इस तरीके से होता है। और हम बजीज में अगर किंग की बात करें, एग्जीबिशन की, एग्जीबिशन जाल वाले नहीं लेते, शौकीन हजरात लेकर जाते हैं एग्जीबिशन को, जाल वाला कोई भी इसको नहीं लेता, ठीक है। और इसके रेट भी काफ़ी हाई है, तो 7,000 रुपये का जो पेयर है इसका, ठीक है, 7-8 हज़ार का, तो कौन जाल वाला लेगा। ये असल में यहाँ पे इनकी ब्रीड, एक भाई थे वहाँ पे बेच रहे थे, जो कि हर संडे में ही जाते हैं बेचने के लिए, ठीक है ना। उनके पास हैं 10-12 जोड़े। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये यहाँ की ब्रीड है, ये कराची में करवाई है ब्रीड? तो कह रहे नहीं, किसी ने भेजा है मुझे बाहर से, ठीक है, हॉलैंड से, पता नहीं कहाँ से भेजा है उन्होंने। खैर पाकिस्तान में नहीं है, बाहर से ही भेजा है उन्होंने, बाहर की ब्रीड है। तो मैंने उनसे कहा कि कराची में ब्रीड करेंगे? कह रहे हैं हाँ करेंगे ब्रीड, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको जो है वो
ख्याल रखना पड़ता है इनका। लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में इसको किंग को भी लाएंगे और ब्रीड करवा के आप लोगों को दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि किंग जो है वो किस तरीके से ब्रीड करता है। और किंग के अलावा किंग साइज़ के जो रेड आई होते हैं, एग्जीबिशन रेड आई कहलाते हैं, वो भी उसका जोड़ा जो है वो 12,000 रुपये का बेच रहा था वो, ठीक है। जो नॉर्मल बजीज किंग था, ठीक है, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, इस तरह ग्रे कलर का, तो वो 7,000 8,000 का बिक रहा था। बाकी जो है वो रेड आई का जो एग्जीबिशन था वो था 12,000 रुपये का। तो इतना महंगा रेड आई का एग्जीबिशन बिक रहा था। तो इस तरीके से जो है वो रेड आई का एग्जीबिशन अगर हम बोलें तो वो भी जाल वाले इसको नहीं लेते, ठीक है, वो भी आपको खड़े होकर बेचना पड़ता है। असल में मैं ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये माइंड बनाएं कि अगर आप बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं कि आपको देखिए बड़े पैमाने पे काम करेंगे, खर्चे भी बड़े पैमाने पे होंगे, ठीक है। आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको रिटर्न भी चाहिए, आप कहेंगे मुझे रिटर्न भी बड़े पैमाने पे मिले, ठीक है ना, 2-3 हज़ार 5 हज़ार से कुछ नहीं चलेगा, इसका खर्चा नहीं निकलेगा, तो बड़े पैमाने पे रिटर्न चाहिए। आप कहेंगे यार मैं संडे को बेच के आऊँ तो 40-50 हज़ार का माल बेच के आऊँ, तो 40-50 हज़ार का माल बेचने के लिए भाई आपको ये करना पड़ेगा कि अगर आप जाके संडे में आप ऐसी चीज़ आपने रखी है जो कि जाल वाले नहीं लेते, तो आपको जाके बेचना पड़ेगा उसको। और उसके बाद वो जाल वाले अगर नहीं ले रहे, बंदा इंडिविजुअल अगर ले रहा है तो उसकी मर्ज़ी है, वो 2 पेयर ले, 4 पेयर ले, ज़रूरी नहीं है कि सारे पेयर आपके बिक जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ना बिके, ठीक है ना, बिक भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है। 90% ऐसा होता है कि नहीं बिकते सारे पेयर। अगर 50 पेयर आप लेकर चले गए, ठीक है ना, तो 50 पेयर बहुत ही मुश्किल है जो कि जाल में अगर नहीं बिक रहे तो खड़े होकर कोई आपसे ले ले। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को यही मशवरा देता हूँ, और ख़ुद भी मैं इसी को फॉलो करता हूँ इस चीज़ को कि यार जो जाल पे बिके चीज़ वो रखा करो, ठीक है, जो जाल पे ना बिके तो उसको ना रखा करो, क्योंकि जाल पे बिकने वाली चीज़ जो है आसानी से बिक जाती है और बंदा सारे बर्ड्स उसको जाल वाले को दे के आ जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता, ठीक है ना। खड़े होके बेचो तो बड़ा मसला हो जाता है, धूप में खड़े रहो, बिकता नहीं है, एक बंदा आके रेट कुछ लगा जाता है और दूसरा बंदा आता है उससे भी कम लगाता है, बहुत गुस्सा आता है, यार क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो मार्केट है भाई, कुछ भी रेट लगा सकते हैं, तो आप लड़ नहीं सकते उनके साथ। तो इस तरीके से होता है, अगर जाल में आप जाके दे देंगे तो आपकी जान छूट जाएगी, सारे आपसे बिक जाएंगे। लेकिन आप अब कहेंगे यार जाल वाले जो परिंदे उनके तो रेट ही बहुत कम है, फिशर का रेट इतना कम है, लोटिनो का, लोटिनो तो खैर चल जाएगा, लोटिनो के तो अच्छे रेट हैं यार, 4,000 रुपये का जो है वो लोटिनो खड़े होकर अगर बेचोगे ब्रीडर पे 3200 रुपये 3500 रुपये इस तरीके से बड़े लेते हैं जाल वाले लोटिनो। बड़े लोटिनो को जाल वाले 3200 3500 का लेते हैं, और जो अपना पट्टे हैं, पट्टों को 2000 1800 1900 इस तरीके से जाल वाले ले रहे थे, ठीक है ना, लोटिनो के पेयर को। तो इस तरीके से सारा मामला चलता है। तो अगर आप रखेंगे ऐसे पेयर जो कि जाल में बिकेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके सेटअप के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आप फैंसी बर्ड्स रखेंगे तो फैंसी लेगा, कोई नहीं लेगा। आप यकीन करें, एक बंदा है, ठीक है, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसकी वो गोल्डन लेडी बर्ड लेकर आया था, वो फिंचेस में होते हैं गोल्डन, ठीक है, तो गोल्डन लेके आया था। वो जब से ही लेके आ रहा है उसको काफ़ी टाइम हो गया है, वो उससे किसी दूसरे बंदे ने लिया, उसने फिर दूसरे ने लिया, वो इसी तरीके से मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, तो कोई ले ही नहीं रहा उसको। पूछते और बड़ी उससे देखते हैं, हम भी जाके तस्वीरें खींचते हैं और वीडियो बना के आ जाते हैं। उसको गुस्सा भी आता है बंदे को यार कि सब सारे आके कोई तस्वीर खींच रहा है, कोई पूछ रहा है, लेकिन ले कोई भी नहीं रहा। तो वो काफ़ी टाइम से बेच रहा है, उसका कोई बिक ही नहीं रहा। अगर उसकी जगह पे उसके पास जावा होता या उसकी जगह पे उसके पास नॉर्मल फिंच हो जाता तो कब का बेच चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे मामला चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताई हैं मार्केट के हवाले से, बिकने के हवाले से। 3 चीज़ें कवर की है, बजीज को, लव बर्ड को, कॉकटेल को। प्रिंसेस जावा वगैरह की मैं नहीं बात करूँगा क्योंकि वो मेरा वो दूसरा चैनल है, तो उस पर मैं बात करता हूँ इसकी। तो उनके हवाले से भी वीडियो बनाऊँगा दूसरे चैनल पर इंशाल्लाह। तो ओके व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए डेली वीडियोस लाता रहूं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट वीडियो में, और दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।